हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है। कल जो हम लोग सुने थे जीव लौट कर क्यों आता है, उसी का पार्ट 2 है। अब आगे हम लोग श्रवण करेंगे कि आज लोग कहते हैं कि अशांति बहुत है, बड़ा ही दुख है, बड़ा संताप है, क्या करें आखिर। भैया, आपने भगवान की वस्तुओं को अपना मानकर जो आपने बेईमानी की है, उसका दुख तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इन चीज़ों को अपना माना है, इसी वास्ते तो अशांति है। जहाँ अपनापन छोड़ा वहीं शांति आ गई। निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। हे भक्तों, आप घर में रहते हुए कहो कि आज से मैं काम करूँगी, आराम सबको दो। आपकी सास, नंद, देवरानी, जेठानी, जो भी घर के सदस्य हों, उनका काम करो आप। सास को चाहिए कि बहू से कहे, बेटा ठहरो, मैं काम करती हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी काम करूँगी। बहू कहेगी, राम राम, ऐसा कैसे होगा, हमारे रहते हुए आप बड़े बूढ़े काम करेंगे। तो सास बोली, बेटा मैं जीऊँ तब तक तो मुझे करना ही चाहिए। बहू कहेगी, माँ जी आप काम करें और मैं बैठी रहूं, ये कैसे हो सकता है। आप चली जाएंगी तो हम किसको काम करके दिखाएंगे, इसलिए काम तो हम करेंगे। इस तरह काम करने के लिए लड़ाई हो जाए घर में। देवरानी कहे मैं करूँगी, जेठानी कहती है मैं करूँगी। सुख, आराम, प्रशंसा उनके लिए और घर का काम, परिश्रम अपने लिए। फिर संसार में आना नहीं होगा। अपना कुछ माना नहीं, उस सबकी सेवा कर दी, अब क्यों आएंगे यहाँ पर। घर में काम करो, सेवा करो और सुख पहुँचाओ। अभिमान मत करना और ममता भी मत करना। ममता आपकी चलेगी नहीं। आज से 100 वर्ष पहले इन कुटुंबियों और इन घरों पर अपनी ममता थी क्या, और 100 वर्ष बाद रहेगी? नहीं रहेगी ना। फिर अभी निरंतर मिट रही है। जितने दिन बीत रहे हैं उतनी सब चीजें अलग हो गई। उम्र पूरी हो जाएगी तो राम नाम सत्य है बोली जाएगी आपके लिए। तो जो चीजें आपकी कैसे हुई, जो पहले थी ही नहीं, पहले आपकी नहीं थी और पीछे आपकी नहीं रहेगी, तो बीच में आपकी कैसे हो गई। हर पल आपसे बिछुड़ रही है। इन वस्तुओं के द्वारा सबकी सेवा करो, आदर करो ना, सबको मान दो। घर में रहते हुए भी निहाल हो जाओ। और जो संसार में अपनापन वासना करेगा तो वह लौट कर तो आएगा ही ना, वो कहाँ जाएगा। वासना यस्य यत्र स्यात् स तं स्वप्ने सुपश्यति। स्वप्नं मरणे ज्ञेयं वासना तो वपुर्नृणाम्। जिसकी जहाँ वासना है, स्वप्न में भी उसको वही याद आता है। स्वप्न की तरह मरने पर भी वही याद आता है, क्योंकि वासना ही उसका शरीर है। किसी में वासना ही नहीं रही तो यह जीव लौट कर संसार में क्यों आएगा। यही तो प्रश्न चिन्ह है ना, कि अगर वासना रह गई, थोड़ी धन में, थोड़ी घर में, थोड़ी पुत्रों में, तो यह वासना वापस लौट के आना ही पड़ेगा। यदि हमारा संबंध यहाँ से किसी में नहीं है, केवल भगवान के साथ है, तो जीते रहें तो भगवान के साथ और मरे तो भगवान के साथ। तो हम भगवान के पास ही जाएंगे, फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा। एक राजकुंवर थे। वो राजकुंवर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। वे मित्र बोले, आप राजकुंवर हो ना, राजगद्दी के मालिक भी आप हो, और आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे क्या। तब हम समझेंगे कि मित्रता है या नहीं। राजकुंवर बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए। राजकुंवर को एक दिन गद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुंवर ने अपने मित्रों से एक को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें याद है कि तुमने कहा था
राजा बनने के बाद मित्रता निभाओगे तो समझेंगे। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी। मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐशो आराम में मगन हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लग गया। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूँ तो रानी भी मेरी हो गई। रानी ने अपने कुलगुरु ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूँ। गुरु महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करना, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के राजा बने हुए मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के महल में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो इनका। नाई को बुलाया गया और कहा कि महाराज की हजामत करो और ठीक ढंग से करना। 3-4 घंटे हो गए। तब वह राजा बोला, ऐसा क्या देरी लगाते हो? तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी। हजामत में लंबी कर दी, अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया। उसने बहुत देर तक पोशाक पहनाने में लगा दी। इसके बाद इत्र, तेल, फुलेल आदि लगाने वाले भी आ गए। उसने भी देर लगा दी। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई। अंतिम दिन था। समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को ही मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रहपूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं। मैं भी आपका प्रजा हूँ, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है। तो मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ की कमी है, किसके क्या क्या तकलीफ़ें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी, फला फला गांव में पानी की तकलीफ़ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है और पाठशाला भी नहीं है। उस राजा ने हुक्म किया कि सब गांव में जहाँ कोई भी कमी हो 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह दिया गया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजा की आज्ञा के पालन में लग गए और 3 दिन पूरा होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगा कि इतना इतना काम हो गया और इतनी बाकी रह गई है। जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य को वापस राजा को ही दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला है लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आप 3 दिनों में रख लिए। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उसका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था में, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिनों के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं तो उनकी तो हजामत हो रही है और जो दूसरे मित्र की तरह सेवा कर रहे हैं उनको भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। तो भाइयों, हे भक्तों, हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि है उसके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। यह राज्य 3 दिन के लिए ही मिला है। अब निर्णय आपको करना है कि हजामत के समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। लक्ष्मी जी हमारी माँ हैं, भगवान हमारे पिता हैं।
निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से इसे ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हो तो स्त्री बनना चाहते हैं। यह पाप है। वह हमारी पूजनीय माँ है। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश हो जाएगी और पिता भी जी खुश हो जाएंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी के धाम में हमारा सदा का निवास हो जाएगा और हम वहाँ के रहने वाले हो जाएंगे। यहाँ क्या आएंगे? हमारा यह लोक है ही नहीं। यह तो जीवलोक है। हमारा लोक तो हमारे प्रभु के धाम में है। हम तो उसी लोक के हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो पूरबियो पूरब देश रो, मारी बोली लखै न कोय, मारी बोली जो लखै दर पूरबलो होए। मैं तो पूरब देश का, मेरी भाषा यहाँ कोई नहीं समझता। यहाँ सब पश्चिम देश के लोग हैं। मेरी बोली वही समझ सकता है जो ठेठ पूरब देश का रहने वाला हो। मैं भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। सब चीज़ें भगवान की हैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है उसको मरने के बाद यहाँ लौट कर नहीं आना पड़ता। लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है उसे ही लौट कर आना पड़ता है, क्योंकि आएगा तो वही जो यहाँ छोड़ कर जाएगा। जिसकी जिसमें आसक्ति रहेगी और जिसमें ममता रहेगा, उन्हीं चीज़ों के लिए, अपनी संपत्ति को रखवाली करने के लिए उसी को जाना पड़ेगा। और यहाँ जो भक्त हो गया तो फिर उसे लौट कर नहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्त बताइए ये कथा आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि ये हमें तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए शास्त्र सम्मत सब बोल रहे हैं कथा, कि सभी भक्तों को शास्त्र सम्मत ही सुनाना चाहिए। और भगवान की कथाएं और संतों से सुना हुआ रहे तब तो और भी सुंदर है। ये सब हम लोग को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। तो आप सभी भक्त सुनिए और अपने मित्रों में, भक्तों में इसका शेयर करिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपा करके आप सब सब्सक्राइब करिए, ताकि अब आप सबको एक दूसरा सब्जेक्ट सुनने मिलेगा। दूसरी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। हरे कृष्णा।